नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपाल हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। सांसद हनुमान बेनीवाल से बातचीत के बाद अब सहमति बन गई है और हनुमान बेनीवाल ने इस सहमति बनने के बाद अपना जयपुर कूच टाल दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के स्पेशल टीम एसआईटी जांच करेगी। केस की डीआईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में एसआईटी जांच करेगी। हनुमान बेनीवाल का जयपुर कूच अब टल गया है। 5 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। हनुमान बेनीवाल महिला से आगे पहुंच गए थे, उसके बाद बात हुई, आपस में बात बन गई, कूच टाल दिया गया। जयपाल पुनिया हत्याकांड के मामले में हनुमान बेनीवाल का कूच फिलहाल टल गया है और जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से बातचीत के बाद अब हम कुछ मुद्दों पे सहमति बनी। हम बातचीत करेंगे हनुमान बेनीवाल से, सांसद से। सर, किन मांगों पे सहमति बनी आपकी? पकड़वा दे, कौन मना कर रहा? हाँ, किन मांगों पे आपकी सहमति बनी सर? देखिए, 5 मुलजिम जो पुलिस ने बिठा रखे हैं, जिसमें महेंद्र का भाई है, महेंद्र के दामाद हैं और 3 अन्य, उनको अरेस्ट कर लिया अभी। और ये चाहते थे एसपी 2 दिन पहले भी कर सकते थे, लेकिन उनकी नेग्लिजेंसी रही कहीं न कहीं। एसआईटी का गठन कर दिया है डीआईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व के अंदर, और पुलिस की जो नेग्लिजेंसी रही है उन पुलिस अधिकारियों को वहाँ से हटा देंगे टीम भेज के। और बाकी मृतक की नौकरी, मुआवजे की जो बातें थी, उसमें हमारी दूसरे नेट पर भी बात है। हमारे विधायक, बीजेपी आरएलपी के विधायक सीएम से इस मामले में शीघ्र एक मुलाकात इन लोगों की कराएं। डीजीपी एमएल लाठर से भी आपकी बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई? पूरी बात हुई है। डीजीपी ने पूरा आश्वस्त किया है कि इस मामले में जब मलिंगा का नाम आया तो मैंने मलिंगा को नहीं छोड़ा, अगर महेंद्र का नाम आया तो महेंद्र भी सलाखों के पीछे होगा। ये डीजीपी ने 2 टूक का है। और डीजीपी ने कहा कि मेरे पे आप भरोसा करिए एक बार। और डीजीपी के कहने के बाद ही उन 5 लोगों को अरेस्ट किया अभी, जो 2 दिन से बिठा। ये कूच का ये परिणाम हुआ कि वो 5 लोग गिरफ्तार हो गए। वहाँ 5 लोग कौन है? महेंद्र चौधरी का भाई है, दामाद है, 3 अन्य लोग हैं जो शूटर थे। जो पूरी सहमति बनी है, आप सेटिस्फाइड हैं उन सबसे? है जो भी सहमति बनी आप लोगों के बीच में, आप सेटिस्फाइड हैं उससे? नहीं, सहमति तो और बना लेंगे ना। हमारे पास तो जनता की ताकत है। अगर हमें लगे कि हमारी मांगे नहीं माननी जा रही तो अगली बार 1 लाख आ जाएंगे यहाँ पे। आंदोलन खत्म नहीं हुआ, डेफर हुआ है। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल का कहना है सांसद का कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, डेफर हुआ है, और फिलहाल जो भी सहमति बनी है उससे वो संतुष्ट भी हैं। और पूरे मामले में जो है 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं अलवर शहर के विभिन्न जगहों पर शराब की दुकानों के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर की छोटी सब्जी मंडी के पीछे शराब के ठेके के विरोध में महिलाओं ने कई दिनों तक धरना दिया और प्रदर्शन किया। इसके बाद आबकारी विभाग ने उस दुकान को कैंसिल किया। महिलाओं का हौसला बढ़ा तो उसके बाद काशीराम चौराहे के पास स्वर्ग रोड पर एक अन्य दुकान के खोलने के विरोध में महिलाएं और स्थानीय लोग उतर गए और प्रदर्शन किया। जब आबकारी विभाग की टीम और पुलिसकर्मी शराब की दुकान खुलवाने के लिए पहुंचे तो महिलाओं ने उनका जमकर विरोध किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और महिलाओं के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। बीते 1 सप्ताह से ज्यादा समय से इन महिलाओं का, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। महिलाओं का यह आरोप है कि शराब की दुकान खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब होता है। हमको 10 दिन हो गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज पुलिस आई है, उनके लिए आई है, दारू वाला के ला रहे। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साथ तो कोई भी नहीं आ रहा। एक औरत के लग गई औरत के लग गई है, वो पड़ी है। पुलिस वाले ने काट लेके दी थी, काट लगा भाई साहब जो इसको चक्कर आ गया। ये है कि हम यहाँ पे दारू का ठेका नहीं खुलने देंगे। ये घर है, घर के अंदर दारू का ठेका खुल रहा है। घर के अंदर कभी दारू का ठेका खुलता है क्या जो यहाँ पे खुलेगा? हमारे यहाँ पे सबके घरों में लड़कियाँ हैं, कैसे निकलेंगे ये बताओ आप घरों में से बाहर? प्रशासन के लोग आए हैं और क्या कह रहे हैं? प्रशासन के लोग उनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे से हमारी सी बात कर रहे हैं, उनसे उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, महिलाओं का क्या कहना है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि महिलाएं तो सिर्फ ये कह रही हैं कि दारू का ठेका बंद करो। क्यों करें? जब सरकार ने लाइसेंस दिया है, डिपार्टमेंट ने लाइसेंसी को, और उसने दुकान अपनी लगा ली है, उसको दुकान खोलने के लिए आया है। दुकान बंद करो, दुकान बंद करो। ये तो कहीं भी 10 महिलाएं इकट्ठी होकर दुकान बंद करो, दुकान बंद करो कहेंगी, तो ये इसका कोई औचित्य तो है नहीं कि साहब बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब बच्चे, इतने बड़े मार्केट में 200 फीट का रास्ता है, पूरा जो मार्केट खुला हुआ है, तो जहाँ भी दुकान खोलेंगी वहाँ बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये कोई बात थोड़ी हुई। आप मौके पर आए हैं, महिलाओं से समझाइश भी की है, तो अब आगे इसमें क्या रहेगा? ये काम तो प्रशासन का और पुलिस का है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्प के लिए आता हूँ कि भाई हमारे जो लाइसेंसी है उसकी दुकान पर या उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। तो वहीं दौसा जिले में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर शादी के
आपको बता दें कि पहली सालगिरह पर एक पत्नी ने खौफनाक साजिश को अंजाम देते हुए अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। समाज को शर्मसार और रिश्तों को कलंकित करने वाली यह खबर दौसा के चांदसेन गांव की है, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी का यह प्रेमी कोई और नहीं बल्कि उसका मामा ही है। पुलिस ने महज 12 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। पति की हत्या की खौफनाक साजिश रचने वाली पत्नी और उसका प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस ने 12 घंटे में ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है। शादी की सालगिरह के दिन यह खौफनाक साजिश रची गई थी। हमारे साथ दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता हैं। सर, कारण क्या सामने आया, क्यों यह हत्याकांड हुआ? बेसिकली जो है ये मृतक है, उसकी पत्नी जो है उसके धर्मवीर नाम के एक लड़के के साथ संबंध थे, अवैध संबंध थे, और अवैध संबंध में ये रुकावट था। बार बार इसके द्वारा अपनी पत्नी को जो है टोकना और इस काम को नहीं करना, इसके बारे में बार बार जो है उसको वो कहता था। इसको लेकर के फिर उसने इसको जो है रास्ते से हटाने की सोची और परसों के दिन जब मृतक के पिताजी जो हैं वो किसी कार्यक्रम में घर से बाहर गए हुए थे, तो इसने अपने प्रेमी को बुला करके और इस घटना को अंजाम दिया। सर, नशीली गोलियां भी खिलाई गई, कैसे आई थी वो गोलियां और किस चीज़ में मिलाकर खिलाई गई? हाँ, वहाँ पर हम जब घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे थे तो हमें जो बेहोश करने वाली जो टैबलेट्स हैं उनका रैपर मिला और उसका कुछ चूर्ण भी मिला जो कुछ पुड़िया में और इनमें लगा हुआ था। तो उनको हमने डेवलप किया और जो कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस जो मौके से हमें मिले थे उसके द्वारा हमने इसको डेवलप किया और वहाँ पर एक सब्जी जो है रात को जो इनको खिलाई गई थी वो भी रखी हुई थी, उसको हमने जब्त किया है। सर, फिजिकल रिलेशन भी स्थापित हुए घटना वाली रात के दिन पति के साथ और प्रेमी के साथ भी, कैसे? हाँ, ये प्रथम दृष्टया जो है ये स्वीकारोक्ति है कि उस दिन जो है दोनों के साथ जो उसने अपने संबंध स्थापित किए थे। बिल्कुल खौफनाक साजिश रचने वाली जो पत्नी है रेशंता, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके प्रेमी भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की और गहनता से जांच कर रही है ताकि अन्य कोई इस वारदात में शामिल हो तो उसको भी पकड़ा जा सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। तो वहीं कोचिंग सिटी का सबसे बड़ा अस्पताल फिर से सुर्खियों में है और वो भी एक चूहे की वजह से। ये तथ्य आपको हैरान कर सकता है। एमबीएस अस्पताल के आईसीयू में चूहा पहुंच करके एक पैरालाइज्ड महिला मरीज की आंख कुतर के चला जाता है, लेकिन प्रबंधन को इसकी खबर तक नहीं हो पाती। अब कोहराम के बाद इस मामले की लीपापोती की कोशिशें जारी हैं, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिए कोटा के बीमार सरकारी अस्पताल का हाल। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल में कोहराम। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में चौंकाने वाली बात सामने आई है। चूहों का आतंक सामने आया है एमबीएस अस्पताल के अंदर। एमबीएस अस्पताल की व्यवस्था पर भारी चूहे। स्टॉक वार्ड के अंदर 10 नंबर वार्ड पर भर्ती है रूपवती यहाँ पर भर्ती थी, लेकिन जो चूहे हैं चूहों ने उनकी आंख पर अटैक किया है। चूहे ने कुतरी महिला मरीज की आंख। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पर चूहों का आतंक सामने आया है। ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मामला आया है, हमने उनको कहा रिपोर्ट भेजे, रिपोर्ट का इंतज़ार है और इसमें जो भी किसी की कमी होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस प्रकार के इंसिडेंट सर एक तरह से स्वास्थ्य महकमे को एक सवाल खड़े करते हैं कि कैसे चूहा जो है वो आ जाता है। वेंटिलेटर और पैरालिसिस वाली महिला थी। अब इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं कैसे हुई, किसकी लापरवाही रही, किसकी ड्यूटी थी, कब हुआ। ये रिपोर्ट आने के बाद इसमें कार्रवाई करें। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा सभी सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने का दावा तो करते हैं, लेकिन कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के चूहे यहाँ की व्यवस्था पर एक बार फिर से भारी दिखे हैं। मामला मेडिकल कॉलेज के महाराव भीम सिंह अस्पताल का है, जिसमें यहाँ पर आईसीयू में भर्ती महिला मरीज की पलकों को ही चूहा कुतर गया। मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन मामले को दबाने की पूरी कोशिश में है।
मरीज रूपमती बीते 46 दिनों से एमबीएस अस्पताल के न्यूरो स्ट्रोक यूनिट में भर्ती है। जीपीएस सिंड्रोम से पीड़ित रूपमती अपने शरीर को हिला नहीं सकती। मरीज रूपमती का पूरा शरीर पैरालाइज है। इस हालत की वजह से महिला चूहे का शिकार बन गई और अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो गए ढेरों सवाल। लेकिन ये घटना अकेली नहीं है और न ही किसी एक मरीज के साथ ऐसी घटना घटी है। अस्पताल में मौजूद कई मरीजों के परिजन अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। चूहे वगैरह का तो यही सही, वो चूहे वगैरह तो यही सही, जो भी है गंदगी यही सही यहाँ पे। चूहा बाई चांस दिखते हैं ऊपर। हाँ, वैसे अस्पताल में चूहे हैं तो सही बहुत सारे। अस्पताल में बहुत सारे चूहे और 2-3 बार हमने बात भी की है और एसी दोनों की, और ये एसी की बात की है तो फिर सुनता नहीं। जब हमने खुद जाकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया तो तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली थी। इमरजेंसी की तस्वीरें दिखाते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर सीधे सबसे पहले मरीज को लाया जाता है और यहाँ की हालत आप देख सकते हैं। गंदगी यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ सफाई हर घंटे या 2 घंटे में होनी चाहिए, वहाँ सुबह से अभी तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये बाथरूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये बाथरूम की कंडीशन है। कम से कम ये स्थिति इंसानों के जाने लायक तो नहीं है। अब दूसरी चीज़ आपको दिखाते हैं कि जो चूहे हैं, चूहों की बात जो हो रही थी कि चूहों का जो आतंक अस्पताल में सामने आया है, उसका भी हम आपको दिखाते हैं कि ये खिड़की है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है इसे आप मान सकते हैं चूहों का एग्जिट पॉइंट। यहाँ से चूहे एंट्री करते हैं और बड़े प्यार से एग्जिट कर जाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं गंदगी ही है, गंदगी का अंबार पीछे लगा हुआ है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन यहाँ की बदहाल व्यवस्था को एक बार फिर जांच के मकड़ जाल में फंसाने की पुरजोर कोशिश करता नजर आया। नहीं, देखिए ये चीज़ हुई है, इसमें मानते हैं कि हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जिम्मेदार हम ही हैं। हालांकि हमने इसके लिए इंक्वायरी पूरी सेटअप कर रखी है और इसमें जो भी इंक्वायरी में आएगा, खास तौर से स्ट्रोक यूनिट के इंचार्ज, स्ट्रोक यूनिट में रात में कार्यरत स्टाफ, उसके अलावा जो भी वहाँ फोर्थ क्लास था, देखिए उसकी जिम्मेदारी है। साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की है, लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है, अस्पताल प्रशासन जांच की दुहाई देने लगता है और जांच की बात कहकर बात को गोलमोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल अस्पताल प्रशासन पर यही खड़ा होता है कि आखिर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस के हालात ऐसे क्यों। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। तो वही एमबीएस अस्पताल में मरीज की आंख को चूहे ने कुतरा और इसके बाद न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर दिखाएगी और खबर दिखाने के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले की जांच करवा करके तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जिला कलेक्टर, सीएमएचओ और अस्पताल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की गई है। 25 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आयोग ने इसे दर्दनाक बताया और साथ ही मानवाधिकारों का खुला हनन करार दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। पेपर लीक मामले में एसओजी एक्शन में है और एसओजी ने एक महिला समेत 8 को इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार किया है। नए कानून के तहत अब एसओजी काम करेगी और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट ये कि पेपर लीक करने वालों की प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। नए कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी एक्शन में है। एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने स्ट्रांग रूप से पेपर चुराया, लीक किया और अब एसओजी नए कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई करेगी। पेपर लीक करने वालों की प्रॉपर्टी सीज की जाएगी।
तो वहीं राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने अपनी जांच तेज कर दी। एसओजी की पुलिस टीम मंगलवार को झोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल पहुंची, जहां पर करीब 1 घंटे तक की पड़ताल एसओजी की तरफ से की गई है। एसओजी की तरफ से जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनसे पूछताछ लगातार जारी है और सवाल अब इस बात को लेकर के है कि पुलिस तंत्र पर ही यह सवाल है, प्रशासन की साख पर भी इसे लेकर के सवाल बनाया है। और आपको बता दें कि 8 आरोपियों से एसओजी के थाने में पूछताछ की गई और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने पेपर लीक किया है। अब नए कानून के मुताबिक इन पर कार्रवाई होगी। डबल 8 पदों के लिए, कांस्टेबल के पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी और इसके साथ ही 141 पद जो है वो राजस्थान होमगार्ड के लिए भी एक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए लगभग 19 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन आए थे। उन आवेदन को करके हमने 4 दिन के लिए परीक्षा शेड्यूल की थी, 13, 14, 15, 16। 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की गई थी, सुबह 9 से 11 और शाम को 3 से 5 बजे 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होनी थी। लगभग परीक्षा सभी जगह शांतिपूर्वक हो गई, इंतजाम सब बेहतर थे और आरईसी की परीक्षा जो है वो 16 तारीख को सुबह की गई और होमगार्ड की परीक्षा 16 तारीख की शाम को की गई। सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी, परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द होगी और जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। तो हम मांग करें दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करें, इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाए जो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को सपनों को बेचने का काम किया है, मान्यता रद्द करें और दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो, नया कानून लागू हो और जिससे अपराधियों में डर हो। आने वाली भर्ती परीक्षा 1 लाख भर्ती परीक्षा होने वाली है तो उसमें बेरोजगारों का विश्वास टूट चुका है, इसलिए अपराधियों में डर होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्त होगी, जेल होगी, तो आने वाले समय में बेरोजगारों को न्याय मिल सकता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का 14 मई को होने वाला पेपर आखिरकार लीक हो गया। यह पेपर जिस सेंटर से वायरल हुआ, आज हम मौजूद हैं उसी स्कूल में। दिवाकर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है ये झोटवाड़ा इलाके में पड़ता है और दीप विहार कॉलोनी में ये स्कूल है। यहीं पर स्ट्रांग रूम में दूसरी पारी के पेपर रखे गए थे, जहां पर स्कूल प्रशासन की मिलीभगत से और वहां पर जो मौजूद कर्मचारी थे जिनको ड्यूटी में लगा रखा था उनकी मिलीभगत से ये पेपर यहाँ से वायरल हुआ और वायरल किए गए प्रश्न पत्र की, जिसको प्रश्न पत्र को स्ट्रांग रूम से चुराया गया था, उसकी उत्तर कुंजिका तैयार की गई और आखिरकार यह प्रश्न पत्र जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसकी सूचना एसओजी तक पहुंची, जिसके बाद एसओजी ने अपनी जांच शुरू की और सामने आया कि यह जो परीक्षा के जो पेपर थे ये झोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक स्कूल से वायरल हुए थे और आज यही वो स्कूल है जहां से इन पेपर प्रश्न पत्र को वायरल किया गया था। आखिरकार पुलिस मुख्यालय ने इस परीक्षा पत्र को निरस्त कर दिया है और आगामी दिनों में इसकी नई घोषणा की जाएगी। वहीं स्कूल संचालक और उसके अलावा करीब 8 लोग इस पूरे मामले में एसओजी की हिरासत में हैं। देखना होगा कि उनसे पूछताछ में किस तरह का गिरोह जो है इसमें सामने आएगा, किस तरह के खुलासे इसमें सामने होंगे, क्यों किसके इशारे पर यह डील की गई थी। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया है। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा गलत है, आखिर में पेपर पे पेपर लीक होता जा रहा है और जिस फर्म को ये पेपर बनाना दिया गया पीसीएल, वो पहले ही सीबीआई के रडार पर है। ऐसी संदिग्ध फर्म को पेपर देना और पेपर का स्ट्रांग रूम से गायब हो जाना, आखिर में क्या कर रहे हैं सरकार, क्या करना चाहती है। गहलोत साहब खुद गृह मंत्री, इसको गंभीरता से लें। राज्य के बेरोजगारों पे ये कुठाराघात कब तक चलेगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आप इस बात को मानते थे, कैबिनेट में जब एक बार ये मामला डिस्कस हुआ था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया था कि नकल रोकना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और नकल रोकने के लिए कितना भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़े, कांग्रेस की सरकार चुप नहीं रहेगी। तो वहीं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान जारी किया है। शेखावत ने कहा है कि एक के बाद एक धांधली सामने आने से सरकार की मंशा पर संदेह उपजता है। किसी में बैठ जाओ यार। यार मुझे गाड़ी से क्या फर्क पड़ता है।
बीकानेर के दौरे पर आए उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मंडल के सांसदों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में श्रीगंगानगर से सांसद निहाल चंद, चूरू सांसद राहुल कस्वां और भिवानी सांसद धर्मवीर मौजूद रहे। बैठक में सांसदों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र में रेल योजनाओं के विस्तार को लेकर के चर्चा की। इस दौरान चूरू सांसद राहुल कस्वां ने चूरू में इलेक्ट्रिक शेड और नई वॉशिंग लाइन बनाने के प्रस्ताव पर भी जीएम को दिए हैं, ताकि आने वाले दिनों में क्षेत्र में रेल का और ज्यादा विकास हो सके। वहीं गंगानगर में वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ हनुमानगढ़ में नई वॉशिंग लाइन बनवाने समेत क्षेत्र की अन्य रेल समस्याओं को इस बैठक में रखा गया। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।